जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों। व्यवस्था अन्यायी है। यह व्यवस्था किसने, किसके लिए और क्यों बनाई? साथियों, आज 1 जनवरी 2024 है, यानी ईसाई धर्मानुसार आज ईसा मसीह के 2023 वर्ष पूरे हुए और 2024 का 9 वर्ष मनाया जा रहा है। ईसाईयत में एक ख़ास बात यह है कि ईसा मसीह ने मानव में एकता, अखंडता, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, मेल प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि, विश्वास, भरोसा और सत्य का पाठ सिखाया। इंसानों के ऊपर होने वाले समस्त अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट, शोषण एवं अंधविश्वास के खिलाफ समाज में जागृति, क्रांति और प्रतिषेध का बिगुल बजाया। किंतु पूरे सालों साल बीत जाने के बाद भी आज मसीह के शिक्षा के अनुरूप एक भी आदर्श या लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में नए वर्ष की सारी शुभकामनाएं एवं जश्न बेकार साबित हो रही है। इसका मूल कारण है भारत की अन्यायी व्यवस्था। साथियों, सबको ज्ञात होना चाहिए कि आज का मूल निवासी कौन है, कौन ऐसा है जिस पर कि अन्याय नहीं हो रहा है। भारत में जो व्यवस्था चलाई जा रही है, यह आर्यों के द्वारा बनाई गई अन्यायी या अभिशापित व्यवस्था है, जिसके तहत इंसान निवास के आधार पर 2 भागों में विभक्त हो गया है। एक ओर मूल निवासी तो दूसरे ओर विदेशी, जहां मूल निवासियों के साथ पूरी तरह से अन्याय ही अन्याय किया जा रहा है। दूसरे नंबर में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के तहत इंसानों को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था में ब्राह्मण को छोड़ नीचे के तीनों वर्णों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। शूद्रों का तो मानो जीना ही दुश्वार हो गया है। तीसरा, लिंग के आधार पर नर एवं नारी में नर के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, किंतु नारी आज दोहरे अन्याय का शिकार होती जा रही है। चौथा, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सवर्णों में सवर्ण के अलावा सभी के साथ अन्याय ही हो रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी के सारे लोगों के सारे हक, अधिकार, हिस्सेदारी एवं आरक्षण सबके साथ अन्याय ही अन्याय किया जा रहा है। पांचवा है, भारत के अंदर 2 व्यवस्था बन गई है, एक गांव तो दूसरा शहर। शहर के साथ अन्याय हो या ना हो, किंतु गांव के साथ पूरा अन्याय किया जा रहा है। छठवां, भारत में 2 तरह के लोग हैं, शोषित और एक शोषक। शोषित के साथ नरक से बढ़कर अन्याय हो रहा है। सातवां, भारत में 2 तरह की जाति चल पड़ी है, एक है शासक जाति और दूसरा प्रजा या गुलाम। गुलामों के साथ तो अन्याय के सारे हदें पार हो गई है। आठवां, कर्म के आधार पर भारत में 5 प्रकार के लोग हैं। पहला, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी एवं जनप्रतिनिधि। इन 5 कर्मकारों के बीच अन्याय तो हो ही रहा है। किसान और मजदूर के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय का नतीजा भोगना पड़ रहा है। कर्मचारियों में भी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी होते हैं। सभी के साथ अन्याय तो होते ही हैं, किंतु चतुर्थ ग्रेड के साथ सबसे ज़्यादा और शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ तो
अन्याय ही अन्याय हो रहा है। मजदूरों को दो कैटेगरी कुशल और अकुशल मजदूर में बांट दिया गया है। अकुशल मजदूरों के साथ तो आज तक कभी न्याय ही नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधि 5 स्तर के होते हैं: गांव, ब्लॉक, जिला, प्रदेश एवं देश। सभी के बीच अन्याय का सिलसिला तो जारी है, किंतु गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ सबसे ज़्यादतियाँ हो रही हैं। भारत में कई तरह की शिक्षा पद्धति, ग्रामीण शिक्षा, शहरी शिक्षा, राज्य बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी के बीच अन्याय होना लाजमी है। इतना ही नहीं, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच अन्याय तो है ही, मंदबुद्धि एवं कमज़ोर विद्यार्थियों या विकलांगों के बीच भी अन्याय का बीज बोया जा रहा है। अनारक्षित एवं आरक्षित के बीच का अन्याय, स्पर्धा एवं नियुक्ति में भेदभाव सब जायज़ माना जा रहा है। नवा, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत जैसे कई धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं, जहाँ ब्राह्मण धर्म को छोड़ बाकी सभी धर्मावलंबियों के साथ अन्याय व्याप्त है। 10वां, भारत अनेक जातियों का देश है, फिर भी अनेकता में एकता हमारा आदर्श है। फिर ब्राह्मण जाति को छोड़ सभी के साथ अन्याय बरपाया जा रहा है। 11, अवस्था, इंसान के बाल, किशोर, जवान एवं बुजुर्ग अवस्था पाए जाते हैं। इनमें से बुजुर्गों में आज सबसे ज़्यादा बुजुर्गों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। 12 है, आर्थिक दृष्टिकोण से अमीर और गरीब का विभाजन एवं गरीबों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय सबके सामने है। अब तो घर, परिवार एवं समाज में भी अन्याय घुस गई है। अब सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबके लिए समान न्याय, समानता, भाईचारा, बंधुता, एकता, अखंडता जैसे आदर्शों का प्रावधान के बावजूद इस तरह अन्याय क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है और किसके ऊपर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये सब जानने समझे बगैर हमारी दुर्दशा कभी सुधर नहीं सकती है। इसका श्रेय मुख्य रूप से भारत की अन्यायी व्यवस्था को जाता है। जब व्यवस्था ही अन्यायी है तो वहाँ अन्याय के अलावा और क्या हो सकता है। इस व्यवस्था को बनाने का श्रेय ब्राह्मणवाद को जाता है, जिसका संचालन भारत में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्तमान में कर रहा है। यह व्यवस्था मूलतः अन्याय करने के लिए ही आर्य ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित किया गया है, जिससे ये एक जाति विशेष, वर्ग विशेष एवं धर्म विशेष को बचाने के पक्ष में सभी के साथ अन्याय एवं विषमता का जहर बो रहे हैं। इंसान में भेद कर रहे हैं, नारी पुरुष में अंतर बता रहे हैं, सत्ता में काबिज रहने के सारे षड्यंत्र, सारे हथकंडे अपना रहे हैं। और हम सब आखिर क्या वजह है कि सारे अन्याय पर अन्याय चुपचाप सहते रहे हैं। हमारे गरीब किसान, मजदूर और गांव के लोगों का जीवन बदहाल क्यों करना चाहते हैं। इतने अन्याय के बाद भी तनिक भी दया, शर्म या फिर न्याय क्या बची है? कदापि नहीं। फिर भी हम इतने अंधे हो गए हैं कि ये अन्याय दिखाई नहीं देता। कुदरत ने हमारे साथ कभी छल नहीं किया, अन्याय नहीं किया, फिर बीच में ये अन्यायकर्ता कहाँ से आ गए? यूरेशिया से। यही कारण है कि सारे भारत के मूल निवासियों पर अन्याय का खंजर भोंका जा रहा है। यही बात जब समझ में आ जाए
तो भारत में क्रांति आ जाएगी और सारे अन्याय के खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगा। तब कोई भी अन्याय करने वाला ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। साथियों, अब भारत के सभी मूल निवासियों से हमारा सवाल है कि हम अन्याय के समर्थन में अथवा इसके विरोध में खड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा हमारा कहीं भी कभी भी खैर नहीं। जब तक अन्यायी व्यवस्था रूपी गटर रहेगी, अन्याय रूपी गंदी नाली के धारा प्रवाहित होता रहेगा, जिसके चपेट में हम सब आते ही रहेंगे। इसलिए उस गंदी गटर को ही बंद करना होगा। इसके लिए अन्यायी व्यवस्था को समझना होगा, व्यवस्था के कर्णधारों को भी जानना होगा और अन्याय के शिकार सभी मजलूमों और जालिमों को भी पहचानना होगा और सभी मूल निवासी एकत्र होकर व्यवस्था परिवर्तन करना ही एकमात्र रास्ता बचा है। अब तय करना आपको है कि अन्याय सहते रहेंगे या बगावत करेंगे। यदि विरोध एवं अन्यायी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं तो मूल निवासी संगठन में आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक व्यवस्था ही अन्यायी है तो अन्याय तो होता ही रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। इसलिए व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन हमारी मजबूरी हो गई है। अतः इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में आप साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो अंत करता हूं। सभी को जय मूल निवासी। धन्यवाद।